स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है। आपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, अच्छा हमारे प्रोजेक्ट के ना 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। एक आपका फ्रंट एंड, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक मेन जहाँ पे आपने एक रजिस्ट्रेशन का ये पेज बनाया हुआ है। दूसरा हिस्सा आपका क्या है, जो इसके बैक एंड पे आपने कोडिंग की हुई है, ये वाली चीज़। और तीसरा हिस्सा क्या है आपका, डेटाबेस। ओके, आपके प्रोजेक्ट के ये 3 हिस्से हैं। अब आपने डेटाबेस की तरफ चलते हैं। डेटाबेस न्यू क्रिएट करना है। न्यू क्रिएट करने के लिए लोकल होस्ट php माई एडमिन में गए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और सिंपल यहाँ पे डेटाबेस नेम जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपने कोई भी डेटाबेस नेम देना है। माई डेटाबेस आप कर लें, माई डेटाबेस। अगर इसमें पहले नहीं है तो आई थिंक माई डेटाबेस इसमें पहले है। हम एनपी दे देते हैं। एनपी मीन न्यू प्रोजेक्ट था, जो मीन हमारे प्रोजेक्ट का नेम था, हमने वही उसी नेम से जो है वो क्रिएट कर क्रिएट। जस्ट आपने नेम लिखना है, अभी कोई लंबे चौड़े स्टेप्स। न्यू पे क्लिक किया है, यहाँ पे आके एन पे राइट किया है और आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। मीन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं क्या करना पड़ता है, सिंपल से स्टेप्स है। न्यू पे जाना है, डेटाबेस आपको मेन वहाँ पे डेटाबेस का नेम देना है और क्रिएट पे क्लिक करना है, डेटाबेस क्रिएट। जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देगा कि यहाँ पे आप टेबल का नेम लिखें और गो पे क्लिक करेंगे तो फिर उस टेबल में कॉलम ऐड। मीन डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस में आपने कोई भी टेबल ऐड, जितने आपको टेबल चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी आपको टेबल चाहिए वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। सिंपल आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और फर्स्ट टेबल का आपने नेम लिखना है। मैं लिखता हूँ यूज़र, यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स। गो पे क्लिक किया। अच्छा, इसका जो फर्स्ट कॉलम है हम उसको नेम देते हैं आईडी का। ये आईडी क्या आईडी होगी, मीन कि ये आईडी, इस आईडी को हम यूनिक रखेंगे कि कोई भी डाटा ऐड हो तो ये आईडी यूनिक हो और खुद ब खुद जो है ना वो अलॉट हो जाए। और ये वो कैसे होगा, टाइप इंट रहने देनी है और यहाँ पे ए आई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आपने प्राइमरी सेलेक्ट कर देना है। वैसे तो आप ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो प्राइमरी खुद ब खुद आ जाता है, बट अगर नहीं आता तो आपने यहाँ से प्राइमरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपको फील्ड चाहिए, मेन आपको आपने एक नेम दे दिया, उसके बाद आपने ईमेल दे दी, सिटी दे दिया। उसके बाद अगर आपको और भी फील्ड चाहिए, अब मुझे और फील्ड चाहिए, कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी आपको फील्ड चाहिए उतनी यहाँ से और ऐड कर लें। आपको 5 चाहिए, 5 करके गो पे क्लिक करेंगे, 5 और ऐड हो जाएंगे। मुझे जस्ट 1 चाहिए, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब नेम की जो टाइप है वो इंट, आपको पता है नेम में करैक्टर्स होते हैं, तो आपने टेक्स्ट रखना है, टेक्स्ट रख लें, varchar रखना है, varchar रख लें। और ईमेल के लिए आपने varchar रख लें, सिटी के लिए भी varchar रख लें। अच्छा, अब इंट टाइप की जो होती है, मेन इंट टाइप का जो आपके पास कॉलम होगा उसकी लेंथ हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी लेंथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लेंथ ना भी दें तो ओके, बट जो आपका वैर चार्ज जो दूसरी टाइप होगी उसको आपने लेंथ ज़रूर देनी है, वरना वो आपको आगे जाने नहीं देगा, आपको एरर देगा कि आप यहाँ पे लेंथ दें। नेम मैक्सिमम कितने वर्ड्स का हो सकता है, 100 वर्ड्स का।
ईमेल मैक्सिमम 100, सीटी मैक्सिमम 150 का वर्ड्स का हो सकता है। कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे आके सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके डाटाबेस में फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गया। आपने कोई और टेबल ऐड करना है तो ये देखें यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ न्यू पे क्लिक करें। जब न्यू पे क्लिक करेंगे बाकी तरीका वही सेम है। आपने एक कॉलम आपने प्राइमरी रखना है ऑटो इंक्रीमेंट पे। ठीक है, उसको आईडी नेम दे लें कुछ दे। बाकी जो भी आपको कॉलम्स की ज़रूरत है वो उसी तरतीब से आप कॉलम दें। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने प्रोजेक्ट के साथ इस डेटाबेस को कैसे जोड़ते हैं, चले देखते हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा, हम टेस्ट.php जिस तरह की एम्प्टी, इसको मैं खाली कर देता हूँ और इसको हमने एम्प्टी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट.php, ये एम्प्टी है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात कि हमने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। तो उसको पता होना चाहिए कि हम ये पीएचपी के थ्रू ही करेंगे। ये जस्ट पीएचपी, हमारे पास पीएचपी का कीवर्ड है MySQLite कनेक्ट, जिसके ज़रिए क्या होता है कि हम डेटाबेस के साथ जो है ना वो कनेक्शन करते हैं। वो कैसे, आपको सिंटैक्स देता हूँ। MySQLite कनेक्ट। अच्छा, इसमें 4 चीज़ें आएंगी, 4 वेरिएबल आएंगे। आपकी मर्ज़ी है, पहले आप वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लें, उसके बाद आप यहाँ मेंशन कर लें या डायरेक्टली मेंशन कर लें। पहला जो आपके पास आता है कि आपने किस मेन के आप जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है वो आपने कहाँ पे किस सर्वर पे क्रिएट किया। अगर आप जब जो है अपनी कोई ऑनलाइन वेबसाइट मीन अपनी कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं तो तब आप लोकल होस्ट नहीं देंगे। बल्कि तब भी आपके पास, अगर तो आपके पास लोकल होस्ट आपके सर्वर का नेम होगा PHP माई एडमिन का, तो फिर आप लोकल, या अगर कोई और है तो फिर कोई और देंगे। ठीक है, लोकल होस्ट। सेकंड आपके पास आएगा इसका यूज़र नेम, लोकल होस्ट का यूज़र नेम क्या होता है, रूट। जब आप यही सेम चीज़ अगर किसी वेब होस्टिंग डोमेन पे, यानी कि जो आपका ऑनलाइन PHP माई एडमिन होगा किसी डोमेन के लिए, जो PHP माई एडमिन होगा, तो वहाँ पे यूज़र नेम डिफरेंट होगा। वहाँ पे आपको खुद यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा, उसको खुद आपको पासवर्ड रखना पड़ता है। तो वैसे इस लोकल होस्ट का यूज़र नेम रूट है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई पासवर्ड नहीं होता। अगर आप कोई इसका पासवर्ड रखते हैं, वैसे हमें इस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और लास्ट पे क्या आता है, आपकी डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का क्या नेम था, NP। यहाँ पे स्टूडेंट सम टाइम गलती करते हैं, साथ लिख देते हैं .SQL। आपने ऐसा नहीं करना, सिंपल जो नेम है वही रखना है। NP जो भी आपने यहाँ पर नेम रखा, NP सेमीकोलन। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आके आप रिलोड करें, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, मीन एवरीथिंग इज़ ओके। अगर आप यहाँ पे कोई मीन NP1 में कर देता हूँ मैं, जैसे ये देखें आपको यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये NP1 क्या चीज़ है, कहाँ से आ गया, अननोन डाटाबेस।
मीन अगर आपका डेटाबेस का नेम बाकी चीज़ें करेक्ट होंगी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा, तो आपको कोई एरर नहीं देगा, वरना आपको एरर देगा। दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उस डेटाबेस में किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं। फिर अब दूसरा स्टेप था कि हमारे पास डेटाबेस बन गई, अब हमने उस डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, किस तरह से जोड़ना है, हमारे पास पीएचपी का कीवर्ड होता है। अगर पीएचपी का कीवर्ड है तो जस्ट इसको पीएचपी के सिंटैक्स में ही ले सकते हैं। मीन ये नहीं है कि आप इसे एचटीएमएल में राइट कर दें, नहीं, आप इसे पीएचपी का कीवर्ड है तो पीएचपी में ही यूज कर सकते हैं, माईएसक्यूएल कनेक्ट। और फिर मैंने आपको चार चीज़ें इसमें बताई हैं, कौन कौन सी होती हैं। लोकल होस्ट, यानी कि आप कौन सा आपका सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, इसका यूज़र नेम क्या है, रूट। थर्ड, पासवर्ड क्या है, कोई नहीं है। ये रूट और जो पासवर्ड है, ये डेटाबेस का है। मीन आपका जो, अगर आप यहाँ पे आए ना, ये होम पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यूज़र क्या है, रूट एट द रेट लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट क्या है आपका, सर्वर है। रूट क्या है आपका, यहाँ पे यूज़र है। पासवर्ड इसका कोई नहीं है, तो हमने पासवर्ड नहीं लिखा। और लास्ट पे क्या है, आपके प्रोजेक्ट करने, मुझे चार चीज़ें जस्ट आपको याद। माई एसक्यूएल कनेक्ट किस लिए यूज़ होता है, आपके मेन इस पेज को कनेक्ट कर देगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। मीन ये माई एसक्यूएल कनेक्ट क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपको डेटाबेस के साथ लिंक कर देगी। और इसके अंदर जो चार कीवर्ड्स है, ये जस्ट आपने रिमेंबर रखने हैं। लोकल होस्ट, सर्वर क्या है, यूज़र आपका, रूट है, पासवर्ड कोई भी नहीं है, एनपी आपका डेटाबेस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, हमारे पास अ, हमने ये यूज़र वाला टेबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया। अब हमारे पास चार क्यूरीज होती हैं, चार क्यूरीज जो हम सर मीन के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, और भी होती है, लेकिन हम जो चार यूज़ करते हैं और मोस्टली यही यूज़ होती है। कौन कौन सी यूज़ होती है, सिलेक्ट। अच्छा, आपने ये क्यूरीज आपको अगर रटने से नहीं आती, तो आपने क्या करना है कि मैं बेसिकली यही करता हूँ। ये नहीं है कि रटा लगा के उसको, मीन अच्छी बात है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बट मेरा तरीका ये होता है कि मैं कोई भी टेबल क्रिएट करता हूँ। अब उसमें अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है इंसर्ट की क्वेरी की, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से फ़ायदा क्या होता है, गलती के चांस कम होते हैं। फिर हमने यही क्वेरी जो है ना वो कॉपी करके जो है वो वहाँ पे पेस्ट करनी होती है। वो अभी आपको बताते हैं, जस्ट आपको तरीकाकार बता रहे हैं। तो ये आप यूज़र जिस किसी भी टेबल में जाते हैं, टेबल में जाने के बाद जब आप एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ नीचे आपको क्यूरीज के नेम है कि अगर आपने सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट ऑल की क्यूरी तो ये सेलेक्ट ऑल की, सेलेक्ट की क्यूरी तो ये सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की ये क्यूरी, अपडेट की ये क्यूरी, डिलीट की ये क्यूरी। सेलेक्ट स्टार किस लिए, स्टार मीन ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, इसका मतलब ये है कि यूज़र वाले टेबल में सारे कॉलम सेलेक्ट करो। ओके, अगर आपने जो है वो सिलेक्टेड यूज़र मीन सिलेक्टेड कॉलम जो है यूज़ करने, तो फिर आप खुद से यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। आप सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट नेम, कोई एक ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, जितने आपको चाहिए।
अगर आपको सारे नहीं चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कि सिलेक्ट की क्यूरी इसलिए यूज होती है डाटा बेस से डाटा सिलेक्ट करने के। इंसर्ट की इसलिए यूज होती है, क्वेश्चन है किसी का? इंसर्ट की क्यूरी किस लिए यूज होती है? डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए। अपडेट की क्यूरी किस लिए यूज होती है? कि डाटा पहले से डेटाबेस में इंसर्ट है, उसके किसी सेल को अपडेट करने के लिए। ठीक है। डिलीट किस लिए यूज होती है? डाटा के किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और ये चार क्यूरीज ही हम यूज करते हैं। जो सिलेक्ट की क्यूरी है इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। मीन लंबा मीन कि एक दो लाइन ज़्यादा है, ये नहीं कि पता नहीं कितना ज़्यादा है, जस्ट एक दो लाइन ज़्यादा है। बाकी सिलेक्ट सॉरी इंसर्ट अपडेट डिलीट इनका सिंपल ये है कि आपने क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी राइट करने के बाद आपने रन करवानी है तो आपकी क्यूरी ओके। सिलेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, पहले आपको क्यूरी राइट करना पड़ती है फिर रन करना पड़ती है। रन करने के बाद आपकी क्यूरी रन हो गई, फिर उस जो आपने क्यूरी रन की है उसमें से डाटा फैच करना पड़ता है। फैच मीन निकालना है कि आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है वो डाटा निकालना, वो डाटा निकाल के आपने कहाँ पे प्रिंट करना है वो सारा डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी एक दो लाइन ज़्यादा है बाकियों से। बाकियों का तरीकाकार सबका सेम है कि क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना है और रन कर देना है जस्ट। अच्छा, आज हम इंसर्ट की क्यूरी, सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी हम यूज करते हैं। क्यूरी को हमने नेम दिया $, क्यूरी, और यहाँ पे क्यूरी के दोनों साइडों पे जो आपने क्यूरी यहाँ पे पेस्ट करनी है दोनों साइडों पे डबल कोमा होना चाहिए और एंड पे सेमी कोलन, और इसके अंदर आपकी क्यूरी होनी चाहिए। यहाँ से आप इंसर्ट में जाके यहाँ से आप कॉपी कर लें, बाकी वैल्यूज हम खुद से दे लेते हैं। ओके। और अच्छा, अब यहाँ से आईडी को रिमूव कर देते हैं। आईडी को हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है कि हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो खुद ब खुद ऐड हो जो है ना वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसमें दोनों साइडों पे कोमा होगा। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है? नेम में पढ़ कर मैं ऐड करना चाहता हूँ इफ्तिखार। ओके। जो तरतीब यहाँ कॉलम्स की है वही तरतीब यहाँ पे आपकी होनी चाहिए वैल्यूज़ के बाद। जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहे हैं, पहली वैल्यू आपने दी इफ्तिखार, ये नेम में ऐड होगा। दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं ईमेल में, दूसरा कॉलम क्या है? ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल कोई वैल्यू दे दें। ठीक है। थर्ड वैल्यू कौन सी देंगे? कोई भी सिटी। फोर्थ वैल्यू कौन सी देंगे? कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये तो है आपकी क्यूरी। ये जस्ट आपने क्यूरी राइट की है कि इंसर्ट करो यूज़र वाले टेबल में, और किस किस कॉलम में आपने इंसर्ट करना है। इस कॉलम में आपने इंसर्ट, ज़रूरी नहीं कि आप सारे लिखें। अगर आपने दो में इंसर्ट करवाना तो जस्ट दो कॉलम आपने जो आपको जिन्हों आपने जिसमें इंसर्ट नहीं करवाना वो आप जहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आपने किस किस कॉलम में इंसर्ट करवाना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वैल्यूज़ क्या क्या देनी है उसके बाद वो आप वैल्यूज। अच्छा, अगर आज कितने स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं? अच्छा, अभी तक जस्ट 3 स्टूडेंट हैं। अच्छा, इन
3 स्टूडेंट में से कोई बता सकता है कि डेटाबेस से इस क्यूरी को मैंने कनेक्ट करना है, मैं MySQL कनेक्ट के साथ मैंने जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने अपने इस क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा? एनीबॉडी? किसी को नहीं पता? वाकई में किसी को नहीं पता है? अफसोस की बात है। पहले यहाँ जो हमने ऊपर डेटाबेस के साथ यानी कि कनेक्ट किया हुआ है उसको पहले किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ अब यहाँ पे डॉलर साइन, और आपने बल्कि यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, MySQLi और क्यूरी, MySQLi क्यूरी, MySQLi क्यूरी, MySQLi क्यूरी के अंदर आपकी 2 चीज़ें आएंगी। फर्स्ट, इसकी मुझे तरतीब कौन बताएगा कि पहले कौन सी चीज़ आएगी? अगर, क्योंकि मैं ये चीज़ें जो है ना वो तकरीबन दूसरी या तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, और किसी स्टूडेंट को आइडिया है कि पहले पहले सर क्या डॉलर आएगी? कौन कनेक्ट आएगा? C1। बिल्कुल बिल्कुल। चलो साहब, आपको थोड़ा सा इलम है, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। और सेकंड पे क्या आ जाएगा? क्यूरी, जो हमने, अच्छा ये आपने जस्ट माइंड में रखना है। जो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया उसको हमने ले लिया डॉलर साइन कॉन में। एक हमने क्यूरी ली, क्यूरी आपकी कोई भी हो सकती है, ये तो जस्ट इंसर्ट किया ना, आपकी इंसर्ट की हो सकती है, आपकी अपडेट की हो सकती है, आपकी डिलीट की हो सकती है, कोई भी क्यूरी है। अब उस क्यूरी को आपने इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके रन करवाना है। तो उसके लिए क्या, कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? MySQLi क्यूरी, MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर 2 कीवर्ड आएंगे कि पहले में आएगा डेटाबेस के साथ कनेक्शन, कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा, और किस क्यूरी को करना है, सेकंड पे आपकी वो क्यूरी आ जाएगी। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, test.php पे मैंने जस्ट यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूजर्स में आऊँगा और ये चेक करें, नेम इफ्तिखार, ईमेल दिस, सिटी दिस, कॉन्टैक्ट दिस। अब आप जितनी दफ़ा इसमें इंटर करते जाएंगे, सेकंड टाइम इंटर किया, अब आप दोबारा रीलोड करेंगे तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड होंगे। थर्ड टाइम इंटर करेंगे, फोर्थ टाइम, तो जितनी दफ़ा आप इसको रीलोड करते जाएंगे, क्योंकि आप इसको रीलोड करेंगे तो क्या होगा, ये पेज दोबारा से लोड होगा और दोबारा से इंसर्ट होता जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल थी, टेस्ट कीजिए। जस्ट आज जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं जस्ट उन पे फोकस करें। ये दौड़ ना लगाएं कि हमें इन चीज़ों का पता था तो बाकी हर चीज़ भी आज ही पता चले, नहीं। बाकी इंशाल्लाह जो दूसरी चीज़ें हैं, हम डेटाबेस की जो सिलेक्ट की क्यूरी है, डिलीट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, और प्लस ये इंसर्ट, इस पे कल मज़ीद हम इन सबको डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद ये चीज़ें देखने के बाद हम फिर देखेंगे कि हम पोस्ट के मेथड के थ्रू जो डाटा लेते हैं वो डाटाबेस में कैसे स्टोर करना है, हम जो गेट के मेथड के थ्रू डाटा लेते हैं वो कैसे स्टोर करना है, वो कैसे अपडेट करना है। तो ये इंशाल्लाह वन बाय वन जो है ना वो इंशाल्लाह चलते हैं। कल इंशाल्लाह मज़ीद इसी टॉपिक पे डिस्कस होंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरीज पे। उसके बाद फिर पोस्ट के मेथड के थ्रू जो हम डाटा लेते हैं वो कैसे स्टोर होना है, ये सारी चीज़ें। किसी का कोई क्वेश्चन है?
नहीं सर। चलें जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो या तो किसी को कुछ थैंक नहीं यू समझ आ सर। रहा। दो ही सूरतें हो नहीं सकती सर, है ना, ये या पहले तो किसी आपने को दो कुछ तीन नहीं दफ़ा समझ आता करवाया। तो या तो फिर सही तरह से समझ आ जाता है। नहीं, आज सही तरह समझ आ गया। पहले 2-3 दफ़ा किया हुआ है तो आज बिल्कुल सही समझ आ गया सर। मैंने मतलब मुझे पता चल गया ना, पहले मैंने 2-3 दफ़ा करवाया तो वो स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ता, तो मैंने कहा नहीं, स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो अ, वैसे और भी मुझे स्टूडेंट ने काफ़ी कहा कि नहीं सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, हमें वो एकदम से समझ नहीं आता। हमें तो वो ये भी नहीं पता डेटाबेस कि के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इशू बनता है। प्रोग्रामिंग में तो चले वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हम्म, डेटाबेस की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। इसीलिए मैंने ये दोबारा से स्टार्ट किया और मैंने कहा चलो अब ज़रा आराम से समझा देता हूँ, सो दैट फाइनल वाइवा जो है ना वो क्लियर कर लें, प्री फाइनल जो कर लें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। जी कर लें। ये अब फाइनल होगा या अभी भी कोई प्री फाइनल वाइवा होना है सर? 2 वाइवे नहीं रहते नहीं, हैं या ये एक होगा? दो दो रहते हैं। अभी जो आप फाइनल सबमिट अस्तगफिरुल्लाह। करेंगे तो सबमिट करने के बाद जिस तरह टेस्ट फेज का वाइवा हुआ था उसी तरह से इसका वाइवा होना है, मतलब सेम टू सेम ही है। फ़र्क यही था कि टेस्ट फेज में आपकी कोई 2-4 फाइलें थी और फाइनल प्रोजेक्ट में आपकी ज़्यादा फाइलें होती हैं, 15-20 फाइलें होती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो उनको आपने डिफ़ाइन करना होता है, उनको आपने जो है ना वो डिस्कस करना होता है सुपरवाइज़र के साथ। कहीं से भी पूछ लेता है, यहाँ से एडिट करके बताओ। समझ लो कि सुपरवाइज़र भी वही है, जिस तरह उसने आपको पहले ट्रीट किया था अब भी उसी तरह से ही आपको ट्रीट करेगा। तो ये आपने अपना हिसाब किताब लगा के जाना कि अगर मुझे पहले उसने टफ टाइम दिया था तो अच्छी तैयारी करके जानी है, और अगर नहीं भी टफ टाइम दिया तो फिर भी अच्छी तैयारी करके जाएं, सो दैट कि आपका इम्प्रेशन अच्छा बने, आपके मार्क्स अच्छे आए। मुझे तो बस 36 मिनट लगाए थे उसने। हाँ अच्छा, बस 36 मिनट थोड़े हैं। सर फंस गया था तो बीच में। वही ना, इस दफ़ा फिर तैयारी अच्छी करके जाओ कि इस तरह की कोई भी गलती गुंजाइश जो है ना वो बाकी ना रहे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। चलें जी, कल इंशाल्लाह बात हो। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।